हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमने पहले वाला टॉपिक लिया था, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, तो उसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हमने कंप्लीट कर लिए थे। मेन पॉइंट्स हमने रीड कर लिए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने उसमें पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, नया टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे दूसरा नाम प्रस्तर युग भी कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग, यानी कि इतिहास से पूर्व का जो युग है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में नहीं होती है। जो ये प्रागैतिहासिक काल होता है, इसमें जो जानकारी होती है, इतिहास की जानकारी, वो लिखित रूप में नहीं होती है। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, तो इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई जो विवरण था वो लिखित रूप में नहीं रखा, यानी कि किसी भी प्रकार से लिखित रूप में नहीं है, कि कहीं भी उनको लिखा नहीं गया है। दूसरा है, इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। यानी कि इस काल के बारे में जब लिखित विवरण है ही नहीं, तो इस काल के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। तो पाषाण बोलते हैं पत्थर को, तो पत्थर से बने हुए जो औजार होते थे उनसे, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों से प्राप्त होती है। अब आगे आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में इपोकल पीरियड कहा जाता है, और इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो है ब्रांज, या फिर इसको कांस्य युग भी कहते हैं। तो इसको ब्रांज या कांस्य युग कहने का जो कारण है वो ये है क्योंकि इसी काल में तांबा और टीन को मिलाकर के कांस्य का उपयोग किया जाने लगा। इसी टाइम से जो था वो तांबे और टीन को मिलाकर के कांस्य का उपयोग करना शुरू किया गया था। तो इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि इस काल में लेखन कला का प्रचलन भी था और लेख उपलब्ध भी थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आगे आता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गई थी। इसको माना जाता है कि जो मनुष्य की कहानी है, मनुष्य का जो विकास माना जाता है, वो लगभग जन्म माना जाता है, जो वो लगभग 10 लाख वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। मतलब जिसको विकसित माना जा सकता है, उसका विकास लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। और जो मनुष्य, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, ये इम्पोर्टेंट है। तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इसे इस प्रकार से बताया गया है कि जो ज्ञानी मानव है, यानी कि होमो सेपियंस, तो उनका निर्माण इस धरती पर आज से लगभग 30 से या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। अब आता है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। जो पाषाण काल है, इसे मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, शुरुआती समय से माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो पाषाण काल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। और तीसरा है नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हैं, और इसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहा जाता है। तो इस प्रकार से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 कालों में विभाजित किया गया। पुरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये तीनों काल बहुत इंपॉर्टेंट है पाषाण काल में। अब आगे आता है पुरापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, यूनानी भाषा में पालियोस प्राचीन एवं लिथोस पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता था। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलियोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल शब्द बना। इन्हीं शब्दों के मेल से पाषाण काल शब्द बना, ये इसमें बताया गया है। दूसरा पॉइंट है, यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण काल मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। यानी कि जो ये काल है पूरा पाषाण काल, तो ये काल आखेटक यानी कि शिकार के रूप में और खाद्य संग्रहण काल के रूप में ही जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य के अवशेष थे वो कहीं भी नहीं पाए गए, और जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वो केवल उस समय जो प्रयोग किए जाते थे पत्थर के उपकरण, पत्थर के औजार जो उस समय प्रयोग किए जाते थे वही चीजें मिली है। तीसरा पॉइंट आता है, प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। यानी कि जो ये उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं पत्थर की, तो अनुमान के आधार पर लगाया जा रहा है पता कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। मतलब उतने टाइम पुराने के ये जो औजार होंगे, उपकरण होंगे। अगला पॉइंट आता है, अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है अवशेषों से ही पता लगाया जाता है कि कितने पुराने हैं। तो उससे पता लगाया जा रहा है कि लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी ये चीजें हैं। और इसमें अगला पॉइंट आता है, सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पाए जाते हैं। यानी कि जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, यहाँ पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिले हैं। तो जो ये कुछ औजार मिले हैं ये इन जगहों पे मिले हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आगे आता है, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण हैं। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर ही निर्भर था। यानी कि उनके पास खेती का उस समय कोई विकास नहीं था, खेती के बारे में लोग नहीं जानते थे, और भी जो सारी चीजें थी खाने पीने की उनके बारे में कोई भी उन्हें जानकारी नहीं थी। और केवल मनुष्य का जो जीवन था, जीवन व्यतीत करने का, और उनका जो मुख्य रूप से भोजन का स्रोत था वो था शिकार। वो केवल शिकार करके ही अपने पेट को भरते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अगला पॉइंट आता है, वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये अवस्थाएं जो उस समय के औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर अगर बांटा जाए उस समय को, तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं। तो हम पढ़ते आगे। तो फर्स्ट है इसमें निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें जो अवस्था है वो है हस्त कुठार, हैंड एक्स और विदारणी क्लेवर उद्योग। दूसरा जो काल है वो है मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें सल्क फ्लक्स से बने औजार उस समय चलते थे। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जिसकी अवस्था है सल्कों एवं फलकों ब्लेडों से बने औजार। तो ये चीजें उस काल की हैं और उनकी अवस्थाएं इस प्रकार से बताई गई हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं। तो स्थल है पहलगाम, जो कि कश्मीर में है। दूसरा है वेनल घाटी, इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश, यानी कि इलाहाबाद जिले में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है भीमबेटका और आदमगढ़, होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश। चौथा है 16 आर और सिंगी तालाब, नागौर जिले में जो कि राजस्थान में है। पांचवा है नेवासा, अहमदनगर जिले में जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर। और उसके बाद छठवा आता है हुसंगी,
गुलबर्गा जिले में कर्नाटक। 7वां है अट्टीरामपक्कम, ये है तमिलनाडु में। तो हमने कुछ ये महत्वपूर्ण स्थल पढ़े पूर्व पाषाण काल के और उनके क्षेत्र की वो किस जगह पे स्थित हैं। आगे आता है मध्य पुरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब जो मध्य पुरा पाषाण युग था उसके महत्वपूर्ण जो स्थल थे, जगह थी, उनके बारे में। पहला है भीमबेटका, दूसरा है नेवासा, तीसरा है पुष्कर, चौथा है ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ियां और पांचवा है नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर। अब आगे आता है पुरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसको 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। पहला है इसमें निम्न पुरा पाषाण काल। तो ये काल जो हुआ था शुरू, वो हुआ था 2,50,000 से 1,00,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है निम्न पुरा पाषाण काल को। दूसरा आता है मध्य पुरा पाषाण काल। इसको 1,00,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। इसको 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि पुरा पाषाण काल में जो प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार पर और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर अगर काल को हम विभाजित करते हैं तो 3 तरीके से इनका विभाजन हुआ, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है इनमें निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, मिडिल स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।